Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm. एक isosceles triangle बनाना है जिसका बेस 8 cm और एल्टीट्यूड 4 cm. तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा 8 cm. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है. ए बी नाम मैंने इसका रख दिया. ये कितनी है लेंथ इसकी? 8 cm. क्लियर है ना? अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हम करते क्या है, कंपास में हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस लेना है. कंपास का पिन पॉइंट यहां रखना है, एक हाथ ऊपर एक नीचे लगाना. देखो कंपास का पिन पॉइंट यहां, हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस पे एक हाथ ऊपर एक नीचे. सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहां पे रखना है और एक हाथ ऊपर और एक नीचे. क्लियर ये बात? अब दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट को एक स्केल की हेल्प से हम मिला देंगे. और फिर करना क्या है, कंपास में एल्टीट्यूड जितना ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर बोला है तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस में लेंगे और कंपास का पिन पॉइंट यहां रख के एक आर्क मैं ऐसे लगा दूंगा. इतना क्लियर है? अब इस पॉइंट को ए से मिलाएंगे स्केल की हेल्प से एंड बी से भी तैयार है यहां तक. इसका नाम सी लिख लेते हैं. अब देखो हमें जो दूसरा ट्रायंगल बनाना है, देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1.5 टाइम्स. जो दूसरा ट्रायंगल बनाना है उसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए? 1.5. दैट मींस 3/2 टाइम्स और द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल. यानी कि 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2. 3/2 जब न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है तो न्यू ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्ट होगा वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा उससे. तो हम करेंगे क्या, पहले ही इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ए बी लाइन को भी और ऐसी एसी लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे. अब करना क्या है, एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है. पिन पॉइंट यहां रखना है, एक आर्क यहां लगा दो. फिर पिन पॉइंट, डिस्टेंस को कम ज्यादा नहीं करना है, एक आर्क. फिर पिन पॉइंट सेम डिस्टेंस पे एक आर्क ऐसे लगा देंगे. इसका नाम ए है तो यहां लिख दूंगा मैं A1 A2 A3. अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, 2 है तो A2 को B से स्केल की हेल्प से हम मिला देंगे. स्केल की हेल्प से मिलाना आपको ये. अब जस्ट इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है किस पे? A3 पे. ये बात क्लियर है? तो कैसे करते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ? पीछे कई क्वेश्चंस में कर चुके हो. कंपास में कोई भी डिस्टेंस लो, पिन पॉइंट यहां रखना है और एक आर्क ऐसे लगा देना. सेम डिस्टेंस रखना है कंपास में, पिन पॉइंट अब यहां रखना है और एक आर्क ऐसे लगा देना. कंपास का पिन पॉइंट यहां रखो और पेंसिल को कम ज्यादा करना पड़ सकता है, यहां पे लाके एक आर्क लगाएंगे. फिर सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहां और पेंसिल से जो आर्क जहां भी जाएगा वो लगाने के बाद इन दोनों को मिलाते हुए स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ये दोनों एकदम पैरेलल आएंगे. इसका नाम बी था तो इसका नाम है बी डैश लिख देना. अब बीसी के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ की. ड्रॉ करने के लिए पैरेलल लाइन जैसे यहां पे करा था सेम प्रोसेस अब यहां पे भी आएगा. क्या करेंगे, कंपास में पिन पॉइंट कोई भी डिस्टेंस लेके पिन पॉइंट बी पे रखेंगे और एक आर्क. सेम डिस्टेंस पे बी डैश पे कंपास का पिन पॉइंट और एक आर्क. कंपास का पिन पॉइंट यहां रखना है, कंपास को कम ज्यादा करना पड़ सकता है और एक आर्क यहां लगा लेंगे. सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहां रखना है और एक आर्क ऐसे लगाएंगे. अब इन दोनों को एक स्केल की हेल्प से हम मिलाएंगे. ये आपके पास पैरेलल लाइन ड्रॉ हो चुकी है. इसका नाम सी है तो यहाँ पे मैं सी डैश लिख दूंगा. ये आपके पास ट्रायंगल तैयार है. क्लियर होगा आई होप. ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बच रहा है, पहले इसके स्टेप देखते हैं फिर इसे भी देखेंगे. ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट. इसके स्टेप पे एक बार रीड कर लो, लिखने में आसानी होगी. चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, राइट डाउन. Draw a right angle triangle in which the side other than hypotenuse are
ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के दो साइड जो है वो आपके पास गिवन है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉ कर लो, आपकी मर्जी है। 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो या 3 सेंटीमीटर। पहले मैं 4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने स्केल की हेल्प से ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम मैंने ए बी ये लिखा। यहाँ तक क्लियर। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे राइट एंगल बनाना है, यानी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। कंपास में कोई भी डिस्टेंस लो, पिन पॉइंट यहां रखेंगे हम और एक ऐसे आर्क बना देंगे। क्लियर है क्या? सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट यहां, एक आर्क इधर, फिर पिन पॉइंट यहां, एक आर्क ऊपर और एक ऐसे। क्लियर? आप पिन पॉइंट यहां रखना है और एक आर्क ऐसे। जितने भी आर्क लगाए हैं डिस्टेंस सेम रखना है यहाँ पे। आप इस पॉइंट को इस इंटरसेक्ट पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहां तक क्लियर होगा। दूसरी साइड आपको कितनी ड्रॉ करनी है? 3 सेंटीमीटर। आप कंपास में 3 सेंटीमीटर लेंगे, पिन पॉइंट यहां रखेंगे और एक आर्क मान लो मैंने ये 3 सेंटीमीटर, इसका नाम लिख लेंगे सी और इस पॉइंट को बी से मिला देंगे इसके हेल्प से। यहां तक क्लियर। अब आगे देखो। द कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3 टाइम्स, यानी नया ट्रायंगल बड़ा होगा, इससे 5/3 टाइम्स एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है। तो करेंगे क्या, सेट कर लेंगे और एक नया ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। इसका नाम मैंने लिख दिया ए एक्स। इसमें कितने इक्वल पार्ट बनाएंगे हम? 5। तो कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लो, जरूरी नहीं ये वाला, कितना भी डिस्टेंस लेके पिन पॉइंट यहाँ रखना है। एक आर्क मान लो यहाँ लगा दिया मैंने पहला, फिर पिन पॉइंट यहाँ, अब डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करना है, फिर आर्क ऐसे पिन पॉइंट यहाँ रख के लगाना है, फिर पिन पॉइंट यहाँ एक आर्क, फिर पिन पॉइंट यहाँ एक आर्क, ऐसे 5 इक्वल पार्ट बनाने हैं। ये A1 हो गया, A2, A3 और A4, A5। क्लियर? यहां तक डिनोमिनेटर देखो 3 है, तो स्केल की हेल्प से A3 और B को मिला देंगे हम। अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन A5 पे ड्रॉ करनी है घर में। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए सेम जैसे पीछे करा था हमने, कंपास का पिन पॉइंट यहां और एक आर्क ऐसे लगाएंगे। सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट A5 पे और एक आर्क हम ऐसे लगाएंगे। अब कंपास का पिन पॉइंट यहां रखना है, पेंसिल को कम ज्यादा करते हुए एक आर्क इधर लगा देंगे इस पे। सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट यहां रखना है और एक आर्क ऐसे लगा देंगे। दोनों ही पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आप पैरेलल ड्रॉगे। ये बी है तो इसका नाम मैं लिखूंगा बी डैश। क्लियर इतना? अब इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम वही प्रोसेस, कंपास का पिन पॉइंट यहां, एक आर्क, ये कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। अब जितने पे ये आर्क लगाया था सेम डिस्टेंस रखते हुए पिन पॉइंट यहां रखना है और एक आर्क। कंपास का पिन पॉइंट यहां, पेंसिल का पिन पॉइंट यहां रख के एक आर्क लगाएंगे। सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहां और एक आर्क लगा लेंगे। अब इन दोनों को ही मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों आर्क को मिलाते हुए स्केल की हेल्प से। ये सी था तो इसका नाम मैंने लिख दिया सी डैश। ये आपका नया ट्रायंगल तैयार है। आई होप क्लियर होगा। अब स्टेप और लिख लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसे आप घर पे एज ए होमवर्क दोबारा 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करोगे कॉपी में अपने। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, तो ये इसके स्टेप हुए। स्टेप को एक बार ध्यान से रीड करो और फिर इन्हें लिखने की एक बार कोशिश करना। बहुत आसान लगेगा, सबसे इजी चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन में आप ट्रायंगल को पूरी अच्छी तरह पढ़ चुके हो। अब किसी भी टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ करवाएगा आप उसे ड्रॉ कर सकते हो।
हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टेंजेंट ड्रॉ करने वाला, ठीक है। तो ये लिख सकते हो।